बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके। इससे पहले हमने हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में पढ़ा था। हार्डनेस को, वाटर की जो हार्डनेस है, इसको ख़त्म करने के तरीके हम पढ़ते हैं। हार्डनेस ये हमने पढ़ा था कि ऐसा पानी जिसमें जो साबुन है वो अच्छी तरह से जो जाग है वो नहीं बना सकता, उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। जाग नहीं बनती, जाग ऐसे पानी में जब साबुन की जाग नहीं बनती तो हम उसको क्या कहते हैं, ये हार्ड वाटर है। तो वाटर की जो हार्डनेस है इसको दुरुस्त भी किया जा सकता है। उसको दुरुस्त करने के जो तरीके हैं वो हमने पढ़ने हैं। और हार्ड वाटर, जिस वाटर में पानी के अंदर जो साबुन की जाग है वो नहीं बनती, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीकों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हार्डनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं वाटर सॉफ्टनिंग से क्या मुराद है। वाटर सॉफ्टनिंग यानी वाटर को, हार्डनेस को ख़त्म करके हमने वाटर को सॉफ्ट करना है। हमने पढ़ा था कि जो वाटर है, हार्ड वाटर होता है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है, Ca2 पॉजिटिव जो आयन है, पॉजिटिव 2 आयन, और मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब मिक्स हो जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो वाटर क्या हो जाता है, वो वाटर हार्ड हो जाता है। तो हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करना है, तो इसको वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनको रिमूव करने का जो तरीका है उसको वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं वाटर सॉफ्टनिंग से क्या मुराद है। वाटर हार्डनेस का सबब बनने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस का इखराज वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है। यानी वाटर हार्डनेस का सबब बनने वाले जो मैग्नीशियम के पॉजिटिव आयन है और कैल्शियम के जो पॉजिटिव आयन है, इन आयंस का इखराज, ये क्या है, ये Mg पॉजिटिव आयन है और Ca पॉजिटिव, ये क्या है, आयंस हैं। और इनका अखराज हम क्या कहते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है। वाटर हार्डनेस का सबब बनने वाले मैग्नीशियम के आयन और कैल्शियम के आयन का इखराज वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है। तो ये था वाटर सॉफ्टनिंग। पेपर में आ सकता है कि वाटर सॉफ्टनिंग से क्या मुराद है। तो वाटर हार्डनेस का सबब बनने वाले मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस का इखराज वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है। वाटर को कुछ इस तरह से सॉफ्ट किया जाता है। ये वाटर का, यहाँ से वाटर को इंटर किया जाता है, यहाँ से वाटर जो है ये इंटर हो रहा है और इस टैंक के अंदर वाटर चला जाता है। इस टैंक के अंदर केमिकल्स हमने लगाए होते हैं, इसके अंदर सोडियम जियोलाइट वगैरह लगाया होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जब पानी गुजरता है, ये देखें वाटर इसके अंदर गुजर रहा है, और जब वाटर इस साल्ट में से गुजरता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है वो इसके अंदर फंस जाते हैं, यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, और जो सॉफ्ट वाटर है वो यहाँ से साफ़ होकर वापस दूसरे पाइप के ज़रिए आउट हो जाता है, और इस तरह वाटर को साफ़ कर लिया जाता है। सो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक हमने पढ़ा है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा हमने पढ़ा था परमानेंट हार्डनेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। टेम्परेरी हार्डनेस, ये इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की जो मौजूदगी होती है उसको हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की मौजूदगी क्या कहलाती है, टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरह से ख़त्म करना है, इसके दो तरीके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो परमानेंट हार्डनेस है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स जो होते हैं उनको किस तरह से निकाला जा सकता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके। टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के दो तरीके हम पढ़ेंगे। एक है बॉयल करने से और दूसरा हम पढ़ेंगे क्लार्क के तरीका से। तो दो तरीके हम टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के पढ़ेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस को दो तरीक़ों से ख़त्म किया जाता है। नंबर एक, इस तरह से बॉयल करने से, बाय बॉयलिंग, और दूसरा क्या है, क्लार्क के तरीके से। तो ये क्लार्क का तरीका, ये केमिकल तरीका है, इसमें भी एक मेथड इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान से ये दोनों मेथड हैं, तो ये बड़ी आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएंगे। हम
सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस का जो पहला तरीका है बॉयल करने से, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो पेपर में ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके कौन कौन से हैं। ये पेपर में भी सवाल आ सकता है, तो इसको इस नज़र से भी आपने याद करना है कि टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के दो तरीके कौन कौन से हैं। तो एक है बॉयल करने से और दूसरा है क्लार्क के तरीका से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ लें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉयल करने से हम किस तरह से वाटर की हार्डनेस जो वो ख़त्म कर लेते हैं। तो बॉयल करने से हम जानते हैं कि पानी को जब हम बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो पानी उबलना शुरू कर देगा। टेम्परेरी हार्डनेस पानी को बॉयल करके आसानी से ख़त्म की जा सकती है। टेम्परेरी हार्डनेस पानी को क्या करके बॉयल करके आसानी से ख़त्म की जा सकती है। बॉयल करने से क्या होगा? बॉयल करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स डीकम्पोज होकर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो वापस अपनी फॉर्म में CO3 या कार्बोनेट जो था CaCO3 की फॉर्म में आ जाएगा। CaCO3 की फॉर्म में आ जाएगा। ये CaHCO3 था, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, ये डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा कि ये इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट यानी पत्थर की फॉर्म में कैल्शियम का जो फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी फॉर्म में ये आ जाएगा और इसके क्या बन जाएंगे? रसूख बन जाएंगे और नीचे ये बैठ जाएंगे। टेम्परेरी हार्डनेस पानी को बॉयल करके आसानी से ख़त्म की जा सकती है। बॉयल करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होकर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इनसॉल्युबल मतलब ये है कि इनसॉल्युबल जो हल नहीं हो सकती उनको इनसॉल्युबल कहते हैं, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो था वो सॉल्युबल था। जब हमने उसको गर्म किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो टूटकर डिकम्पोज होकर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका सोल्यूशन में रसूख बन जाता है। ये तो CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये रसूख बन जाएगा और पेंदे में बैठ जाएगा। ऊपर से पानी को निथार लेंगे तो ये पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको हम पढ़ते हैं CaHCO3 कैल्शियम CaHCO3 ट्वाइस CaHO3 ट्वाइस। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, हम इसको ये हीट करते हैं, ये हीट की अलामत होती है। इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट ये इनसॉल्युबल है यानी रसूख बन जाता है, पुटगड़ियाँ बन जाती हैं। तो पुटगड़ियाँ जो हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, प्लस इससे बनेगा H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो जो पुटगड़ियाँ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, ऊपर से पानी को नथार कर अलग कर लिया जाता है, और जो पानी अलग होता है वो क्या होता है? वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये था टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने का पहला तरीका कि बॉयल करने से जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है वो टूट कर कैल्शियम कार्बोनेट में तो कन्वर्ट हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल होती है और ये रसूख बनकर नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर से हम इसको निथार कर पानी को अलहदा कर लेते हैं, तो जो पानी है वो सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं क्लार्क का तरीका। ये भी टेम्परेरी हार्डनेस है उसको ख़त्म करने का तरीका है। टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने का दूसरा तरीका क्या है? क्लार्क का तरीका। तो क्लार्क के तरीके में भी एक साल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ही आसान सा ये भी तरीका है। तो टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के केमिकल तरीके में पानी में भुजा हुआ स्लैक्ड लाइम यानी भुजा हुआ चूना। स्लैक्ड लाइम क्या होता है? भुजा हुआ चूना। चूने को जब हम पानी में डाल देते हैं तो चूने के अंदर से बहुत ज़्यादा मकदार में हीट और इसमें से हवा खारिज होती है। तो अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो करना हो तो चूना बाज़ार से मिल जाता है, चूने को लेकर आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो चूना जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में हीट खारिज करता है, जिससे पानी में उबलना शुरू हो जाता है। तो बाद में जो चूना बचता है उसको हम कहते हैं स्लैक्ड लाइम यानी भुजा हुआ चूना या फिर स्लैक्ड लाइम। ये दो नाम रखे हैं, भुजा हुआ चूना या फिर स्लैक्ड लाइम। तो बुझे हुए चूने को उसका फार्मूला है CaOH ट्वाइस। बुझा हुआ चूना का फार्मूला है CaOH ट्वाइस।
ये पानी में शामिल किया जाता है। जो हार्ड वाटर होता है उसमें हम क्या करेंगे, बुझा हुआ चूना यानी स्लैक्ड लाइम CaOH ट्वाइस शामिल किया जाता है। तो बुझे हुए चूने को जब हम पानी में हार्ड पानी में शामिल कर देते हैं तो जो हार्ड वाटर है उसमें प्रक्रिया बन जाएंगी। ये वाटर है, तो यहाँ पर वाटर डाला हुआ है। वाटर में हम क्या डाले हैं, CaOH ट्वाइस बुझा हुआ चूना। CaOH ट्वाइस ये बुझा हुआ चूना है। तो बुझे हुए चूने को हम बर्तन के ज़रिए हार्ड पानी में हम दाखिल कर देते हैं। तो फिर क्या होगा कि चूने में जब चूना इसके अंदर डालेंगे, बुझा हुआ चूना हार्ड वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर के अंदर यहाँ पर पुड़गड़ियाँ बन जाएंगी। तो पुड़गड़ियाँ जो हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो इसको फ़िल्टर लगाकर, ये फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो फ़िल्टर लगाकर यहाँ से पानी डालेंगे ऊपर से, तो ये फ़िल्टर पानी नीचे आ जाएगा। तो ये सॉफ्ट वाटर हमें हासिल हो जाएगा। यानी बुझा हुआ चूना हम हार्ड वाटर में डालेंगे, एक ख़ास मकदार में, हम थोड़ी सी मकदार में बुझा हुआ चूना डालेंगे पानी के अंदर, तो पानी में जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और पानी को फ़िल्टर करके सॉफ्ट वाटर हासिल कर लिया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, क्लार का तरीका। जब टेम्परेरी हार्ड वाटर में चूने का पानी ख़ास मकदार में डाला जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के आयन्स रसूख बन जाते हैं, तो पानी सॉफ्ट हो जाता है। जब टेम्परेरी हार्ड वाटर में क्या करते हैं, चूने का पानी ख़ास मकदार में डाला जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के आयन रसूख बन जाते हैं, तो पानी सॉफ्ट हो जाता है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं, वो आयन्स जो होते हैं, कार्बोनेट्स के जो आयन्स हैं वो क्या करते हैं, रसूख बन जाते हैं और रसूख जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो पानी को ऊपर से सॉफ्ट पानी हासिल कर लिया जाता है। तो ये दो तरीके थे टेम्परेरी जो हार्डनेस है उसको ख़त्म करने के तरीके। हमने पहले बॉयल का तरीका पढ़ा, उसके बाद हमने क्लार का तरीका पढ़ा। तो क्लार के तरीके में हमने बुझा हुआ चूना जो है वो पानी में मिक्स करना है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं उनके जो आयन्स हैं उनके रसूख बन जाते हैं, फुड़गड़ियाँ बन जाती हैं, तो पानी को नथार कर अलग कर लेते हैं और सॉफ्ट वाटर हमें हासिल हो जाता है। MgHCO3 मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट से हमने बुझा हुआ चूना डाला। ये बुझा हुआ चूने का फार्मूला है CaOH ट्वाइस, MgHCO3 ट्वाइस। मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, उसमें हमने क्या डाला, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम बुझा हुआ चूना है, CaOH ट्वाइस बुझा हुआ चूना डाला, तो क्या बन गया, MgCO3। यानी ये Mg और CO3 बच गए और यहाँ से जो H था ये H2 फॉर्म में यहाँ से निकला है। H2 यहाँ से खारिज हो गया, ये 2 था, यहाँ पर भी H2 बनता है, H2 यहाँ से निकला और OH2 यहाँ से, तो ये बन जाता है H2H2O। और यहाँ पर Ca था, CaCO3 ये बन जाएगा, CaCO3 आपस में मिलकर CaCO3 बना देंगे और फिर पीछे आ जाएगा MgCO3 मैग्नीशियम का कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है और ये नीचे बैठ जाएगा। दूसरा है CaHCO3 ट्वाइस। इसमें हम बुझा हुआ चूना डालेंगे, CaOH ट्वाइस, तो ये CaCO3 अलग हो जाएगा, 2CaCO3 यानी Ca ये वाला और CO3 ये वाला, CaCO3 ये अलग हो जाता है और ये वाला भी Ca मिल जाता है साथ, 2CaCO3 बन जाता है। ये 2CaCO3 ये नीचे बैठ जाते हैं, प्रोटीन बन जाती हैं और 2H2O हासिल हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने का तरीका, कि परमानेंट हार्डनेस को हम किस तरह से ख़त्म कर देते हैं। परमानेंट हार्डनेस उस वक्त होती है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट हैं वो मिक्स हो जाते हैं। सल्फेट SO4 जो होते हैं, ये सल्फेट होते हैं, कैल्शियम के सल्फेट हों या मैग्नीशियम के सल्फेट हों या फिर क्लोराइड हों, तो ये मिक्स हो जाते हैं, तो वाटर जो है वह परमानेंट हार्ड बन जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है और परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस, इसके बारे में हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर वो वीडियो हमारी देख सकते हैं कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है। तो परमानेंट हार्डनेस जो है ये सल्फेट की वजह से होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं ये परमानेंट हार्डनेस का बायस बनते हैं। तो इनको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं हम, परमानेंट हार्डनेस को सिर्फ केमिकल के इस्तेमाल से ही ख़त्म किया जा सकता है। परमानेंट हार्डनेस को सिर्फ केमिकल के इस्तेमाल से ही ख़त्म किया जा सकता है।
तो कौन सा केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं? मसलन वाशिंग सोडा, जिसका फार्मूला है Na2CO3, वाशिंग सोडा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट, ये हम दो साल्ट या दो केमिकल्स हैं, ये दो केमिकल्स हम इस्तेमाल करके परमानेंट हार्डनेस को हम ख़त्म कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस को सिर्फ केमिकल्स के इस्तेमाल से ही ख़त्म किया जा सकता है, मसलन वाशिंग सोडा या फिर सोडियम जियोलाइट। शामिल करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल साल्ट के तौर पर अलग किया जा सकता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो इनसॉल्युबल साल्ट बन जाएंगे तो उनको हम फिर अलग कर लेंगे। तो परमानेंट हार्डनेस को किस तरह से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। तो इसको इस हवाले से भी आप ज़हन-नशीन कर लें कि परमानेंट हार्डनेस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो परमानेंट हार्डनेस को सिर्फ केमिकल्स के इस्तेमाल से ही ख़त्म किया जा सकता है। वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? वो वाशिंग सोडा है, जिसका फार्मूला Na2CO3 है, या फिर सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वाशिंग सोडे के इस्तेमाल से किस तरह से हम वाशिंग सोडा इस्तेमाल करके परमानेंट हार्डनेस को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो वाशिंग सोडा जो होता है वो किस तरह से परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करता है। वाशिंग सोडा शामिल करने से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस बिलतरतीब इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स की सूरत में अलग हो जाते हैं। यानी वाशिंग सोडा जब शामिल करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम के आयन या फिर मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाएंगे, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएंगे। इनको फिर हम अलग कर लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल रसूब बन जाता है और नीचे बैठ जाते हैं, इनको हम फिर अलग कर लेते हैं। वाशिंग सोडा शामिल करने से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन हैं वो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की सूरत में अलग हो जाते हैं। तो ये है Na2CO3, ये एक फार्मूला है वाशिंग सोडे का। Na2CO3 ये क्या है, वाशिंग सोडा है। तो वाशिंग सोडे को हम मिक्स करते हैं। वाशिंग सोडा जो है इसको हम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट जो टेम्परेरी और जो परमानेंट हार्डनेस का बायस बनता है, ये वो फार्मूला है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है। ये बन जाएगा CaCO3, ये वाला CaCO3 आपस में मिल जाएंगे, CaCO3 बन जाएगा। यूँ CaCO3 बन गया और Na2SO4, ये Na2 है और ये वाला SO4 है। तो इस तरह CaCO3 ये यहाँ पर मौजूद है, ये वाला CaCO3 था, ये यहाँ पर मौजूद है CaCO3 ये वाला मौजूद है, और ये Na2SO4, ये वाला Na2SO4 यहाँ पर अलहदा हो जाता है। CaCO3 इनसॉल्युबल होता है और नीचे बैठ जाता है। इस तरह ये भी Na2CO3 वाशिंग सोडा हमने डाला, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 मैग्नीशियम सल्फेट, यानी मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ मिल जाएगा MgCO3 बन जाएगा। ये Mg है और ये CO3 है, ये आपस में मिल जाएंगे और MgCO3 बन जाएगा और पीछे Na2SO4 ये बन जाएंगे, Na2SO4 अलहदा हो जाएंगे। इस तरह जो वाशिंग सोडा है ये भी परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने का बायस बनता है। दूसरा है सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल करके। सोडियम जियोलाइट क्या होता है? सोडियम जियोलाइट, सबसे पहले हम सोडियम जियोलाइट की जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सोडियम जियोलाइट क्या चीज़ है? तो सोडियम जियोलाइट जो है ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का कुदरती तौर पर पाया जाने वाला रेज़न है। तो सोडियम जियोलाइट जो है उसका फार्मूला क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, NaAlSiO3 ट्वाइस। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का कुदरती तौर पर पाया जाने वाला रेज़न है। तो ये है सोडियम जियोलाइट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का कुदरती तौर पर पाया जाने वाला रेज़न है, यानी ये साल्ट होता है, इसे मसनूई तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये घरेलू और इंडस्ट्रियल सतह पर पानी को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम जियोलाइट ये घरेलू और इंडस्ट्रियल सतह पर पानी को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इस तरह से सोडियम ज़ोयलाइट को इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से एक पाइप है, हार्ड वाटर इसमें हम इंटर करेंगे। हार्ड वाटर जो है यहाँ से पाइप के ज़रिए हम शावर की सूरत में इसके अंदर गिराते हैं, तो पानी जो है इसके अंदर गिर जाता है। इधर से भी इंजेक्ट करते हैं हम। तो ये सोडियम ज़ोयलाइट यहाँ पर हमने लगाया हुआ, ये सारे का सारा सोडियम ज़ोयलाइट है। तो सोडियम ज़ोयलाइट के ऊपर से जब पानी गुजरेगा, हार्ड वाटर गुजरेगा, तो कैल्शियम की आयन इसके अंदर फंस जाएंगे और जो सॉल्ट वाटर है वो यहाँ से हम हासिल कर लेते हैं। तो ये सोडियम ज़ोयलाइट को यहाँ पर इस तरीके से साल्ट की शक्ल में लगा दिया जाता है, इसकी बेड बना दिया जाता है, तय बना दी जाती है, और ऊपर से हार्ड वाटर डालते हैं और नीचे से सॉफ्ट वाटर जो है वो हासिल कर लिया जाता है। जब पानी को रेजन से गुजारा जाता है तो सोडियम आयन्स हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से तबादला कर लेते हैं। यानी जो सोडियम ज़ोयलाइट है उसमें जो सोडियम के आयन होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से तबादला कर लेते हैं। यानी कैल्शियम के आयन वहाँ पर ठहर जाते हैं और सोडियम के आयन गुजर जाते हैं। ये सोडियम ज़ियोलाइट है, Na2 ज़ियोलाइट, सोडियम ज़ियोलाइट लिख दिया इन्होंने, प्लस CaSO4। तो Ca जो है ये इसी में फंस जाते हैं, सोडियम ज़ियोलाइट के अंदर कैल्शियम के आयन जो है वो फंस जाते हैं और Na2SO4 आगे चला जाता है, पानी के साथ मिक्स होकर Na2SO4 आगे बह जाते हैं। इस तरह जो पानी है वो सॉफ्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये सोडियम ज़ियोलाइट है जिसमें सोडियम के आयन बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं। ये वाले सोडियम के आयन क्या हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में सोडियम ज़ियोलाइट में मौजूद हैं। तो सोडियम ज़ियोलाइट जो है इसमें क्या होता है कि जब कैल्शियम का वाला पानी गुजरता है तो कैल्शियम के आयन सोडियम ज़ियोलाइट के आयन्स के साथ तबादला कर लेते हैं। तबादला का मतलब ये होता है कि जो कैल्शियम के आयन है वो यहाँ पर रह जाएंगे और यहाँ से जो सोडियम के आयन है वो बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से ये सारे के सारे कैल्शियम के आयन सोडियम ज़ियोलाइट में पकड़े जा रहे हैं। सारे के सारे कैल्शियम के आयन यहाँ पर फंसते जा रहे हैं और इसके नतीजे में जो सोडियम के आयन हैं वो बाहर खारिज होते जाते हैं, पानी के साथ मिक्स होकर बाहर खारिज होते जाते हैं और इस तरह आयन्स का जो है वो तबादला होता है। कैल्शियम यहाँ पर फंस जाएगा और सोडियम आगे से निकल जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं आयन्स का तबादला होना। तो सोडियम ज़ोयलाइट का यही फंक्शन है। जब रेज़न मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाता है तो इसमें से NaCl का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन गुजार कर दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लिया जाता है। यानी रेज़न जो है जब ये पानी साफ़ कर करके क्या होता है मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाता है तो क्या होता है कि NaCl सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन गुजार कर दोबारा रेज़न को काबिल इस्तेमाल बना लिया जाता है। यानी जो रेज़न होता है वो जो रेज़न है ये ख़राब नहीं होता, इसको दोबारा फिर रीजनरेट कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन गुजारा जाता है। अब रेज़न में से सोडियम क्लोराइड का जब हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन गुजारेंगे तो क्या होगा कि जो रेज़न है ये दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाता है। सोडियम आयन्स की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से ये रिवर्स प्रोसेस होता है। सोडियम आयन की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से ये रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने जो हार्डनेस है वाटर की उसके बारे में हम पढ़ा कि किस तरह से वाटर की जो हार्डनेस है उसको ख़त्म किया जा सकता है। दो तरीके हमने पढ़े थे, टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के दो तरीके और फिर हमने जो परमानेंट हार्डनेस है उसको ख़त्म करने के जो तरीके हैं वो हमने पढ़े हैं। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।